यस सर। बेटा न्यू एडमिशन है दोनों, और कोई है न्यू एडमिशन? पुराने आप नहीं है तो पहले भी आ रही थी। और कोई है इनके अलावा? बेटा साइंस बैकग्राउंड है कॉमर्स है? प्री साइंस ही हो गया ना यार, प्री मेडिकल एम कैट रह गया। जी सर। नहीं जाना? अरे जा, नस्से नस्से देखो यार वहां पे। खैर आ जाए सर। बेटा लास्ट 2-3 क्लासेस कितनी है? थर्ड क्लास है फोर्थ क्लास है? फोर्थ। पुरानी रिकॉर्डिंग देखी है? इंशाल्लाह कुछ समझ तो आएगा नहीं अभी जो हम कर रहे होंगे। तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि पीछे एसी खुलवा देता हूँ। हैंड फ्री है? हैंड फ्री है तुम लोग के पास? है? इससे बोरो कर लो। और इसका नहीं तो एक तो पुरानी है ना। अच्छा ऐसे ही हवा खाना है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। खैर, तो आपने पढ़ना नहीं है बेटा बराबर वाली? अम्मी अकेला नहीं छोड़ती आपको? घर बहुत दूर है, कोई मसला नहीं, इनको चाय वाय पिलाते हैं हम। तो एक तो ये ऑप्शन है कि आप रिकॉर्डिंग सुन लो, हैंड फ्री लेके देख लो, मैं अच्छा लगता हूँ तो अगली दफा क्लास में भी आना पढ़ाने में। सही है, वरना जो आपको पता है। सेट हो गया? तो ये ऑप्शन है, या तो अभी बैठ के देख लो, जो समझ तो वैसे आएगा नहीं, शायद आ जाए, वरना आप रिकॉर्डिंग सुनने का आपको ऑप्शन है, पीछे आपको एसी खुलवा देता है। सर कल हम क्लास में क्या पढ़ रहे थे? सर हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने कहा भाईजान आपका अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अकाउंटिंग एक तरीका है। किस चीज का तरीका? एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड करोगे, एनालाइज क्लासिफाई करोगे और समराइज करोगे। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जिसका मॉनेटरी इंपैक्ट हो, जिसका क्या हो? मॉनेटरी इंपैक्ट हो। मगर किसका? एंटिटी का। किसका? एंटिटी का। तो बात आई एंटिटी की, एंटिटी का मतलब बिजनेस। आप अकाउंटिंग करोगे बिजनेस की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, और अकाउंटिंग का मतलब उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बिजनेस की होंगी उसको किस तरह रिकॉर्ड करना है, किस तरह क्लासिफाई या एनालाइज करना, और किस तरह समराइज करना है। सर एंटिटी की बात, बिजनेस। सर बिजनेस 3 किस्म के बिजनेस है। कितने किस्म के बिजनेस है? 3 किस्म के। कौन कौन से? सर ट्रेडिंग का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस और सर्विस बिजनेस। सर सर्विस बिजनेस आपके जो हॉस्पिटल वगैरह हो गए। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब माल खरीदना और बेचना। और सर आपका एक बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, माल बनाकर बेचना। माल का बनाकर, मिसाल लकी सीमेंट वाले सीमेंट बनाकर बेचते हैं। मोहम्मद शाह फ्रेंच फ्राइज वाला फ्रेंच फ्राइज बनाकर बेचता है। हाउ आर यू? आज हाजी साहब, ये तुम्हारे सर अली अमानुल्लाह है, दाढ़ी पे मत जाना, पहले ही बता रहा हूँ। सब काम में पूरा ही है, हर एक काम। हाँ मैं नहीं आ रहा। अभी अभी शुरू किया है। मैं 2 बजे नमाज पढ़ूंगा, 3 बजे पढ़ूंगा। नहीं नहीं, कबूल करने वाली जात ऊपर की है, तेरे पीछे तो पढ़ूंगा भी नहीं, तेरे पीछे पढ़नी भी नहीं है मैंने। 3 बजे, 3 बजे सेट है। आधा कोर्स तुम्हारे साथ ये शेयर करेंगे, आधा नहीं 40%, ठीक है। 4 टॉपिक्स उनके पास है, 6 टॉपिक्स मेरे पास है। सर अब हमने आपसे कहा कि सर जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी, अब सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक इवेंट या एक्शन का हो जाना। अगर इवेंट और एक्शन नहीं होंगे तो आपके पास ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी, तो आप इसको रिकॉर्ड भी नहीं करोगे। सर एक चीज पहले रिकॉर्ड होगी, तभी जाके एनालाइज या क्लासिफाई होगी, और फिर ही जाके उसकी क्या बनाओगे? समरी बनाओगे। सर फिर हमने बात किया कि सर हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हर बिजनेस का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हाँ सर, बिजनेस करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। या तो अकेला बंदा करे, अकेला बंदा बिजनेस करता है उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। क्या कहते हैं उसको? सोल प्रोप्राइटर। सर अगर 2 लोग या उससे ज्यादा मिलकर बिजनेस करते हैं, मैक्सिमम 50 तक, तो उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। और सर अगर ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा, सही ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर 30 लोग कर रहे हैं तो वो कंपनी नहीं बन सकती, बन सकती। सीन सिर्फ क्या है कि आपको अगर अपना कंपनी बनानी है तो जो इश्यूड शेयर है, कौन से? ऑथोराइज नहीं, कौन से? इश्यूड शेयर है, उसका कम से कम 40% मार्केट में क्या हो?
फ्री फ्लोट हो, मतलब जनरल पब्लिक को आपने उसका एक्सेस दिया हुआ, जनरल पब्लिक उसको क्या कर सकती है, खरीद और बेच सकती है। खरीदा बेचा कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। खरीदा बेचा कहा जाता है स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा बेचा जाता है शेयर्स को। तो सर चाहे शेयर होल्डर हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे सोल प्रोवाइडर हो, सर इनको हम कहते हैं ओनर्स ऑफ द बिजनेस। क्या कहते हैं, ओनर्स ऑफ द बिजनेस कहते हैं। तो ये 3 तरीके हैं बिजनेस को करने के। अब सर हमने कहा सर हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, हर बिजनेस का नहीं है, बेसिकली ज्यादातर जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। साथ साथ कोई ऐसी कंपनी है जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। सर एनपीओ केस हॉस्पिटल की बेटा मिसाल दे रहे हो जिसका प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं, सिर्फ आगा खान के अलावा बाकी सब तो प्रॉफिट ही कमाते हैं। आगा खान भी प्रॉफिट कमाता है, किसने का प्रॉफिट नहीं कमाता। ये जो तुम जाके यूं लेट जाते हो, 1 घंटे में 25-30 हजार का बिल दे देते हैं कि ये टेस्ट कर लिया, वो टेस्ट कर लिया, फलाना ढिमकाना, और तो वैसे ही बंदा नर्सों को देख के जाग जाता है, सही है तबीयत ठीक हो गई, हाँ माहौल अच्छा मिल जाता है। तो सर आपके पास जो ये है, ये एनपीओ है। क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट। क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट। सर आपके क्लब्स वगैरह जो कराची क्लब हो गया, अब्दुल्ला हारून मुस्लिम जिम खाना हो गया, कराची क्लब हो गया, मुस्लिम जिम खाना हो गया, और आपके पास सिंध क्लब हो गया। सर ये सारे के सारे जो क्लब्स हैं इनके मेंबर्स होते हैं सर, अच्छी खासी सालाना सब्सक्रिप्शन लेते हैं ये लोग। ये प्रॉफिट नहीं कमाते, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, मगर सर इनके प्रॉफिट का कोई बेनिफिशियरी नहीं होता। बेनिफिशियरी मतलब, भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपके बिजनेस प्रॉफिट कमाया, आप प्रॉफिट लेके घर चले जाओगे। क्या ये जो क्लब्स वाले हैं या जो आगा खान है जो एज एनपीओ काम कर रहा है, क्या इसका कोई बेनिफिशियरी है, कोई बेनिफिशियरी इसके प्रॉफिट का। इसके प्रॉफिट को क्या किया जाता है, उसी ही की फैसिलिटी को क्या किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है या एनहेंस किया जाता है। आगा खान जो भी प्रॉफिट कमाता है उससे क्या करता है, अपने नए नए सेक्टर्स खोल रहा होता है, न्यूरो लैब बना दी, ये बना दिया, एक्सपेंड करो, फैसिलिटीज को क्या करता है, बढ़ाता है। क्लब्स भी क्या करते हैं, जो भी क्लब्स को प्रॉफिट मिलता है, जो भी क्लब्स को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, उससे क्या करते हैं, उसी क्लब्स की एमिनिटीज को बढ़ाते रहते हैं। एमिनिटीज क्या होती हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। तो सर ये आपका क्या है, एनपीओ है। तो सर एनपीओ आपको पीआरसी में नहीं पढ़ना कि उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उसको आपको नहीं पढ़ना उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। सर एक एनजीओ होता है, क्या होता है, एनजीओ का काम ही नहीं है प्रॉफिट कमाना। एनजीओ प्रॉफिट कमाने के लिए काम, सर एनजीओ डोनेशंस पे चलती है, किसमें चलती है, सर मिसाल एधी, एधी वाला आपसे शायद पेट्रोल के पैसे ले ले, कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा आपसे। अगर एधी की एम्बुलेंस बुलाओ तो शायद क्या करे, पेट्रोल के पैसे ले ले, आपसे कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगा। या सर और तो वो प्रॉफिट भी क्या, पैसे भी क्या, वो भी आपसे सब्सिडाइज लेता है। क्या लेता है, सब्सिडाइज लेता है। सर भाई ने नाम लिया इंडस का, SIUT है, वहां पे सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे आपको कोई पैसे देने नहीं पड़ते। सर डोनेशन में चलते हैं, क्या करते हैं, फ्री में। सर ये आपका जो पोलियो की जो मुहिम चलती है, ये भी क्या है, एज ए एनजीओ है। एनजीओ वालों को बाहर से डोनेशन मिलता है, और डोनेशन में क्या करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं। जैसे टाटा ग्रुप है, रतन टाटा वाले जो है अपना, सॉरी ये अपना अंबानी वाले, उनका सर अच्छा खासा एक चैरिटी का सेटअप चल रहा है। वो भी क्या करते हैं, एक अच्छी खासी चैरिटी चला रहे होते हैं। आपके भी किसका, एनजीओ वाले बेटा वो डोनेशन से ही देते हैं ना। अब TCF है, द सिटीजन फाउंडेशन, नाम सुना है, बहुत ही कोई आला किस्म का स्कूल है, आला किस्म का, कि बच्चों को पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर भी करते हैं। कहां तक के लिए, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए, कि जाओ बाहर जाके पढ़ो। पैसा तो नहीं लेते, किस पे चल रहा वो, प्योरली डोनेशंस पे। तो वहां पे भी तो लोग काम कर रहे हैं, टीचर्स वगैरह काम कर रहे हैं, उनको पैसे कहां से मिलते हैं, जो डोनेशन आता है उसको यूटिलाइज करते हैं वहां पर। सदका ज़कात खैरात नहीं होता, डोनेशंस हैं, लोग चैरिटी करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये एक होता है कि अपनी इनकम का सर्टेन परसेंटेज क्या करते हैं, एज अ चैरिटी साइड पे रख देते हैं। तो ऐसे भी आपके पास इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे। JDC है, JDC वाला क्या करता है, आपको पैसे में माल बेचता है, क्या करता है, फ्री में माल बेचता है, फ्री में देता है, मगर जरूरतमंदों की क्या करता है, हेल्प आउट। सैलानी वाला हो गया सर, सैलानी क्या है, एनजीओ। सर आप कहोगे बकरा बेचता है, तो बेटा बकरा जितनी कॉस्ट का था उतनी में बेच देता है, या अगर उससे कोई प्रॉफिट कमा भी लिया तो उसी में यूज करता है, कोई प्रॉफिट तो होता ही नहीं, इनको वैसे ही लॉसेस हो रहे होते हैं, और डोनेशन से चल रहे होते हैं। कैसे चल रहे होते हैं, डोनेशन से। तो सर आप जो PRC 4 में अकाउंटिंग पढ़ोगे, वो एक ऐसे बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ोगे जो प्रॉफिट कमाता है, एनजीओ एनपीओ की नहीं पढ़ोगे अकाउंटिंग। सर ये कब पढ़ेंगे, FAR 1 में एनपीओ, जब कैफ में आओगे तो कैफ 1 का पेपर है एनपीओ, उसके अंदर आपके पास इसकी अकाउंटिंग आप पढ़ लेंगे। तो सर हमने कहा सर
एक बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, एक बिजनेस का मोटिव होता है क्या, प्रॉफिट कमाना। सर प्रॉफिट कमाने के लिए मिसाल है, एक बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। कौन सा बिजनेस करते हैं? जैसा कल हमने ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया था उजैर भाई का, कार क्लब का। सर ने कहा उजैर तुम्हें गाड़ियों का बिजनेस करना है, मतलब तुम पैसा कहां से कमाओगे? तो सर गाड़ियां खरीद बेच के। क्या करूंगा? गाड़ियां खरीद बेच के मैं क्या करूंगा? पैसा कमाऊंगा। गाड़ियां खरीदने बेचने से पहले तुम्हें कुछ और भी खर्चे करने पड़ेंगे। तो सर कौन से? मैं कहता तुम्हें कोई दुकान चाहिए होगी और दुकान के लिए पैसा भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले बिजनेस शुरू करने से, आप बिजनेस शुरू करते हो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? कैश चाहिए होता है। सर क्या चाहिए होता है? कैश। हमने कहा सर ये कैश आने की दो ही जगह होती है शुरू में। या तो अपने घर से ले आए ओनर, क्या ले आए? अपने घर से ले आए, या बिजनेस उधार पे ले। कौन? बिजनेस को कोई उधार दे दो, उजैर को नहीं। अगर मिसाल के तौर पर उजैर को उधार दिया है और उजैर ने लाके वो पैसा बिजनेस को दे रहा है, तो हमारे लिए क्या है कि पैसा ओनर ने दिया। पैसा किसने दिया है? ओनर ने। तो सर ये डिफरेंशिएट रखना, हमें देखना है कि बिजनेस को पैसा कितना उधार पे मार्केट ने दिया और कितना ओनर ने दिया। बात समझ आती है? सर आपके पास, सर ये याद रखना, बंदा अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। हम इंसान की अकाउंटिंग नहीं करते, हम इंसान की अकाउंटिंग, हम ओनर्स की अकाउंटिंग नहीं करते, हम ओनर्स की अकाउंटिंग नहीं करते। हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? बिजनेस की। अकाउंटिंग किसकी होती है? बिजनेस की होती है, उसके ओनर की नहीं होती। सब बिजनेस एक एक चीज को रिकॉर्ड करता है कि ये ओनर ने दिया है, बोलता भाई तू अलग बंदा है, कल को तू आके मुझसे मांग लेगा मेरे पैसे दे, तो फिर मैं तुझे दूंगा। कैसे दूंगा? जो असास होंगे उसे दे दूंगा, जो भी पड़ा हुआ होगा, मगर मार्केट का पैसा उतारने के बाद। किसके बाद? पहले मार्केट का पैसा उतरेगा, उसके बाद क्या होगा तुम्हें मिल जाएगा। क्या बात समझ आई? जी सर। तो सर सबसे पहले आपको कैश चाहिए होता है, इसके आने की दो जगहें हैं। अब बैंक ने जो लोन दिया है वो उजैर को दिया है या उजैर कार क्लब को दिया है? उजैर को दिया, तो उजैर जाना, उसका काम जाना। पहले उजैर को टारगेट करेगा, उजैर के नाम पे कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो बैंक सो जाएगा, बोलेगा डूब गया पैसा। लेकिन बैंक ऐसे तो नहीं जाएगा ना, बैंक बोलेगा बेटा पहले कुछ गिरवी तो रखवा। बैंक के यहाँ पे 3 नुक्तों वाला चरिया आदमी नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ ऐसा? बैंक पहले से ही अपना रिस्क सिक्योर करता है। बैंक अनरिस्की इन्वेस्टमेंट, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो क्या करता है? अपने आपको पहले क्या करता है? सिक्योर करता है। बैंक का उजैर ₹1,00,000 का लोन चाहिए ना, 80,000 का लोन चाहिए, क्या चाहिए? तो ₹1,00,000 की प्रॉपर्टी गिरवी रखवा। लाख के ऊपर लाख भी नहीं लेता, लाख के ऊपर लाख भी नहीं लेता, कहेगा कुछ चीज गिरवी रखवा। बोले यार मैं तो नहीं दे सकता, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो तुम्हें लोन नहीं मिलेगा। बैंक ऐसे ही लोन नहीं दे देता। बात समझ आई? तो अगर बैंक को ये कहेगा ठीक है मैं लोन ले रहा हूं अपनी पर्सनल कर्ज को, अपना घर लेना है, ये कंपनी के कागजात गिरवी रखवा सकता है? बिल्कुल रखवा सकता है, क्योंकि कंपनी इसकी है, कंपनी इसके नाम पर रजिस्टर्ड हुई हुई है। राइट है? तो उसको कंफ्यूज मत करना। सही है? सर कहाँ थे और कहाँ ले गया ये? तो शुरू में पैसा लाने की कितनी जगह है? तो कौन कौन सी? या तो उजैर कार क्लब उधार ले, या उजैर लाके पैसा दे। अब उजैर चोरी करके लाके देता है, डाका करके देता है, उजैर की दादी के विरसे में अच्छा खासा पैसा था, सोने की ईंटें निकली थी, वो बेच के लाके दे रहा है। बिजनेस कहता है भाई ओनर तू कहीं से भी लाके दे रहा है, मुझे पैसा कौन दे रहा है? मुझे पैसा कौन दे रहा है? उजैर दे रहा है, तो मेरे लिए ये कैपिटल है। क्या है? मेरे लिए ये कैपिटल है। और अगर उजैर कार क्लब लोन ले रहा है, तो उजैर कार क्लब के लिए क्या है? लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू पे। जाहिर सी बात है अगर बिजनेस उधार में पैसा लेगा तो आपको लौटाना भी तो है। तो अकाउंटिंग की टर्म में जब भी उधार पे कुछ लोग हैं, उसको हम क्या टर्म देते हैं? लायबिलिटी का। क्या देते हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे, कि भाई हमने, और ऑब्लिगेशन टू पे कब बनेगी? जब वाकई लोन मिल जाएगा। अब सर बात सुनो, ये गया बैंक से एग्रीमेंट करके आया है, ये गया बैंक से एग्रीमेंट करके, बैंक मुझे आप पैसे दे दें, लंबा प्रोसेस चलता है, 1.5-2 महीने का एग्रीमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हर चीज हो जाती है। सर उसके भी 2 हफ्ते के बाद, उसके भी 2 हफ्ते के बाद जाके बैंक इसको पैसा देता है। बैंक इसको क्या करता है? पैसा देता है। तो सर जिस दिन एग्रीमेंट साइन हुआ, क्या उसी दिन इवेंट हो गया, एक्टिविटी हो गई? क्योंकि अभी तक पैसा मिला, जिस दिन पैसा मिलेगा
उस दिन तो अपना असासा भी बढ़ाओगे कि तिजोरी में पैसा आ गया, और उसी दिन साथ में क्या करोगे, लायबिलिटी भी बढ़ा दोगे। जिस दिन इवेंट होगा, एक्शन होगा, उस दिन रिकॉर्डिंग होगी। आज सिर्फ सोच रहे हो कि बैंक से लोन ले लूंगा, ये दुकान भी मेरी होगी, ये भी मेरी होगी, ये भी मेरी होगी। ऐसा सोचने पे अकाउंटिंग नहीं होती। कब होगी, जब वाकई ही पैसा आ जाएगा, तिजोरी में आके रख जाएगा, तब तुम कहोगे क्या हो गया, मेरी लायबिलिटी हो गई। एक जगह पे एसेट बढ़ाओगे, कैश बढ़ाओगे एक जगह पे, और एक जगह से क्या करोगे, लायबिलिटी। तो तुम्हारी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी हो जाएगी। जी सर, बिल्कुल हो जाएगी। सर कैश चाहिए इसको बिजनेस करने के लिए सबसे पहले, कैश के बाद इसको क्या चाहिए, सर दुकान चाहिए। अब सर दुकान रेंट पे भी आ सकती है। सर क्या रेंट वाली दुकान मेरा सासा बनेगी, क्या रेंट वाली दुकान मेरे कंट्रोल में होती है, रेंट वाली दुकान मेरे कंट्रोल में होती है। तुम्हारी सोच है बेटा। कौन कौन है यहाँ पे रेंट के घर में रहता हो, कोई है रेंटेड हाउस वाला? अपनी मर्जी से तू कील ठोक सकता है, अपनी मर्जी से पेंट चेंज कर सकता है, अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है उस बिल्डिंग में? नहीं कर सकते सर, किसने कह दिया आपको? रेंटेड हाउस आपके कंट्रोल में नहीं होता। 2 महीने के नोटिस में फारिग करेगा तुम्हें। कितने महीने के नोटिस में? 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। कितने महीने का एग्रीमेंट होता है? 11 महीने का। और 11 महीने भी जरूरी नहीं पूरे करवाए। 2 महीने पहले आगे क्या कहेगा, बेटा जगह खाली कर दो। तो आपके कंट्रोल में नहीं है। सर अगर रेंट वाली जगह मेरे कंट्रोल में होती तो मेरा सासा बन जाता। बेनिफिट तो दे रहा है दुकान, मगर मेरा सासा नहीं है, क्योंकि मेरे कंट्रोल ओनरशिप में तो है ही नहीं, मजीद कंट्रोल में भी नहीं है। हाँ सर, इंस्टॉलमेंट वाली दुकान क्या मेरे कंट्रोल में है? बिल्कुल सर, सामने वाले से एग्रीमेंट कर दिया मैंने। सामने वाले से क्या कर दिया, एग्रीमेंट कर दिया। भाई ठीक है, दुकान मेरी हुई, 1 करोड़ की दुकान है, 20 लाख रुपए बयाना पकड़, हर महीने के 5-5 लाख रुपए दूंगा। हाँ, हर महीने के कितने दूंगा, 5-5 लाख, 16 किस्तें होंगी, 1 साल 4 महीने में दुकान मेरी हो जाएगी। अब सर आपने खाली किस्तें देनी है। अब उस दुकान के साथ जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो किसके हैं, आपके। कोई भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो किसके हैं, आपके हैं। क्या बात समझ आती है, क्या बात समझ आती है? यस सर। सर दुकान अगर आपके कंट्रोल में, आपने इंस्टॉलमेंट पे ली है या आपने पैसों से ली है, तो ये आपका सासा बनेगा, वरना रेंट वाली दुकान आपका सासा नहीं है। सर शॉप कहां से आ सकती है? या तो तिजोरी में जो कैश पड़ा हुआ है, उजैर कार क्लब का कैश है वो। जब तक उजैर कार क्लब साथ से ले रहा है, वो किसका कैश है? उजैर कार क्लब का कैश है। तो उजैर कार क्लब अपने ही कैश से दुकान ले सकता है, बिल्कुल। या सर उजैर लाकर दे दे किसको, उजैर कार क्लब, ये रखो तुम्हारी हुई, क्या हुई? तो मार्केट में पता चलेगा कि दुकान किसकी है अब, उजैर कार क्लब की, उजैर की नहीं है। मगर सर मार्केट में लोग कहते हैं उजैर की तो है। वो उजैर की कब है सर? जब तक बिजनेस चल रहा है। सर अगर आप लोगों को मार्केट है, कारोबारी घराने से, कोई कारोबारी घराने से लोग हैं, 1 2 3, अब सर मार्केट में 4। अब मार्केट में क्या होता है, मार्केट की अगर नॉर्म की बात करें, किसकी बात करें, मार्केट नॉर्म की बात करें, एक दुकानदार है। कौन है? एक दुकानदार है। अब वो दुकान चला रहा है, क्या कर रहा है, एज अ सोल प्रोवाइडर क्या कर रहा है, दुकान चला रहा है। सो उसने दुकान में अच्छा खासा माल उधार पे लिया हुआ है। अच्छा खासा माल क्या किया हुआ है, उधार पे लिया हुआ है। लोगों को पैसे नहीं लौटा रहा, लोगों को पैसे नहीं लौटा रहा। अब सर कल को वो बंदा तो पैसे नहीं दे रहा, वो बंदा तो पैसे नहीं दे रहा। अब सर कल को जब वो कहता है मैं दुकान बेच के निकल लूं, मार्केट में एनओसी लेनी होती है। ऐसे कोई दुकान खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती मार्केट में, एनओसी लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? एक मार्केट की यूनियन बनी होती है, वहां से आप क्या लेते हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेते हो। तो जैसे ही आप मार्केट में एनओसी लेने जाओगे, तो मार्केट का यूनियन का जो सदर होता है, उसको पता होता है क्या इस दुकान के बाहर अक्सर और बेशतर क्या होता है, लोग आके खड़े होते हैं। क्या होता है, लोग आके खड़े होते हैं। क्यों? उधार लिया हुआ है इसने, पैसे नहीं लौटा रहा, शटर बंद करके भाग गया है। कल को आके पीछे पीछे किसी को दुकान बेच सकता है? किसी को नहीं बेच सकता दुकान। क्यों सर? अगर जैसे ही आएगा तो ये दुकान बेच कर पहले उधार उतारा जाएगा, फिर जो बचेगा वो बंदा लेकर जाएगा। और सर कल को अगर लेट सपोज अल्लाह ना करे उजैर पड़ जाता है, उजैर अल्लाह को प्यारा हो गया, अब सर इसके बच्चे आएंगे, बोलेंगे पैसा तो मेरे बाप ने लिया था। बोलेंगे तेरे बाप ने नहीं, इस दुकान ने लिया था, हमने उधार इस दुकान को दिया था, तो इस दुकान पे अपना हक क्या करना, बाद में जताना। पहले दुकान को करो, बेचो, क्या करो, या तो पैसा उतारो हमारा, वरना हम दुकान बेचने नहीं देंगे। ना मार्केट वाला तुम्हें क्या करेगा। आप लॉ है, क्या है, लॉ है। आप पुलिस स्टेशन भी जाओगे तो उसके लिए क्या बना हुआ है,
कानून बना हुआ है कि भाई इस दुकान के ऊपर उधारी है, तो अगर ऐसा है तो पहले क्या करो, दुकान को क्या करो, दुकान को बेचो, लोगों की उधारी उतारो, फिर जो बचेगा उसके बच्चे लेके जा सकते हैं। वरना कोई जंगल का कानून नहीं चल रहा कि बाप ने क्या किया, उधार लेता गया, एक दुकान खोली, उधार लिया 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 लिया, एंड में क्या करा, बाहर मुल्क भाग गया। किसका क्रेडिट फॉरवर्ड? नहीं, किसने कहा, किसने कहा, नेवर एवर, किसने कह दिया यार, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। हाँ, पर्सनल दिया तो दुकान तक भी नहीं आएंगे वो, पर्सनल तो बाहर की बात है ना। दूसरा अकाउंट खोल लिया इसने, दूसरा घर चल रहा है, दूसरा अकाउंट मतलब दूसरी कर ली है भाई साहब ने, उसको घर लेके दिया है, अब वो बाहर से बैंक से लोन उसने खोल लिया है, दिया है, तो कल क्या बैंक आके इसकी दुकान पे पहुंच जाएगा? पहुंचेगा। कब? जब वो पैसे नहीं उतारेगा। फिर क्या होगा, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, लिक्विडेटर के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी प्रॉपर्टी होगी, चाहे इस मुल्क में हो या बाहर मुल्क में हो, चाहे इस मुल्क में हो या बाहर में, सबको क्या करेगा, डिसॉल्व करवाएगा, क्या करेगा, नीलाम कराएगा, फिर पैसा बैंक को उतार के जो बचेगा इसको दे देगा। मगर उस पर हाथ कब तक नहीं डालेगा, जब तक इसके पास पैसा है, जब तक इसका पैसा है तब तक हाथ नहीं मारेगा। जब इसका पैसा नहीं होगा तो बैंक क्या करेगा, इसकी हर प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या करेगा, हाथ मारेगा। अगर इसने कोई सेविंग करके अपना कोई लॉकर रखा हुआ है, उस लॉकर की भी सारी चीजें किसकी हो जाएंगी, बैंक की। सारा इसका अकाउंट सीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, इसका अकाउंट, इसके बीवी का, इसके बच्चों का नहीं। सही है। ओनरशिप तो है ही नहीं आपके पास, क्योंकि गिरवी रखवाने की बात तो तब आती है जब ओरिजिनल फाइल तेरे पास होगी। अगर तुम अपना घर गिरवी रखवाया तो ओरिजिनल फाइल किसके पास है, तो घर बेच ही नहीं सकता। घर बेचने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाके ओरिजिनल फाइल देनी पड़ेगी। हाँ, तो बेच ही नहीं सकता, तो ओनरशिप चेंज का मतलब यही हो गया ना, बेचना ही हो गया। ओनरशिप चेंज का क्या मतलब होता है, ऐसे ही मोहब्बत में कि हाँ तुम ही मेरी हो, ये लो घर तुम्हारे नाम, ऐसी हरकत मत करना कभी, लेके भाग जाएगी। ऐसा मत करना। शुरू में प्यार, वैसे कहते हैं लव इज ब्लाइंड, बात सच है। ऐसे केसेस हुए मार्केट में कि होते हैं, खूबसूरत लोग देख लिए, कर लिए, कर ली, 2 महीने के बाद भाग गए। क्यों? प्रॉपर्टी नाम पे इतना सारा जेवर वगैरह। अभी बीच में भी न्यूज में आया था, है ना, वो लड़की शादी की 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद ही भाग गई, 1 हफ्ते बाद ही भाग गई। सारा इतना सारा कैश वैश गोल्ड वोल्ड ये वो, अब बेचारा सर्दियां आ गई हैं। तो सर आपके पास अब क्या करे सर, तो ऐसी हरकत, हाँ सर ऐसे कोई गोल्ड वोल्ड से भी हालात ऐसे नहीं है, गोल्ड वगैरह भी क्या करो, बैंक के लॉकर में रखो। सही है। तो सर अब हम बैंक से थोड़ा आगे आ जाए। भाई कानून हर चीज के लिए, यू आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ, यू आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। अब तुम्हें बताते हैं, जो तुम मुझे ये कभी कहोगे ना सर क्या पता बैंक कभी नुकसान में आ जाए, तो भी बताऊंगा तुम कि बैंक अगर तुम्हें लोन देता है तो क्या चीज देखकर लोन देता है। बैंक अगर तुम्हें लोन देगा तो क्या चीज देखकर लोन देगा, अभी उसके ऊपर आएंगे हम। सर शॉप 3 जगहों से आ सकती है, बात पता चल गई। यस सर। फिर सर शॉप तो आ गई, अब भी सर गाड़ियां खरीदना बेचने का काम बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। क्यों सर? उसको दुकान के अंदर लाइटें वगैरह चाहिए, और लाइटें पंखे वगैरह लगाने के लिए बिजली का जाल चाहिए, तारों का जाल चाहिए, वॉशरूम में पानी वगैरह चाहिए, तो उसे कुछ फिक्सचर एंड फिटिंग्स पे खर्चा करेगा। क्या करेगा? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स पे, वो भी अच्छा खासा खर्चा होता है। आप घर को रेनोवेट करवाने के लिए जाओ, अच्छा खासा पैसा लग जाता है। जी सर, अच्छा खासा पैसा लग जाता है। और सर उजाड़ दुकान में कोई भी घुसता नहीं है। दुकान जितनी अच्छी, शोरूम जितना अच्छा प्रेजेंटेबल होता है, लोगों का उतना ज्यादा दिल चाहता है अंदर जाने का। जूते आपके रोड पे भी बिक रहे होते हैं, लुंडा बाजार पे रेडी के ऊपर, आपका दिल नहीं चाहता खरीदने का। वही जूता उठा के अगर एक शोरूम में रख दिया जाए और वही जूता 500 की जगह 5,000 का बेचा जाए, आप क्या करोगे? खरीदोगे। मतलब सर कस्टमर इंपैक्ट होता है, आपका इकोनॉमिक बेनिफिट इस चीज से इंपैक्ट होता है। सेट हो गया? यस सर। अब सर फिक्सचर फिटिंग्स आ गए। इसके बाद सर आपको दुकान में इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे। सर इक्विपमेंट्स का मतलब होता है ये लाइट हो गई, ये बल्ब हो गया, ये एसी, आपने बन के तो खोल दो यार, ये एसी वगैरह हो गए आपके पास सर। ये जो अंदर आपके पास आपके कंप्यूटर्स वगैरह होंगे, लैपटॉप वगैरह होगा, जिससे अपना हिसाब किताब कर दो सर, ये सारे क्या कहलाते हैं?
इक्विपमेंट्स क्या कहलाते हैं? इक्विपमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा ये? इक्विपमेंट्स। ये आपने बंद कर दिया, नहीं चल नहीं रहा था, नंबर्स ही नहीं आ रहे ना। सर इसके बाद सर इक्विपमेंट चाहिए आपको? यस सर इक्विपमेंट चाहिए सर। हिसाब किताब कहाँ रखोगे? लैपटॉप वगैरह चाहिए, लाइटें, पंखे, बत्ती, एसी वगैरह सब चाहिए, ये आपको सर जरूरी है। सर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? गाड़ियां बेचना, खरीदना, मगर सर उसके लिए भी ये काम करना क्या है? जरूरी है। इसके बगैर कोई कस्टमर आपकी दुकान में नहीं आएगा। सर इसके बाद आपको फर्नीचर चाहिए, लोग आएंगे तो कहाँ बिठाओगे? टेबल कुर्सी वगैरह चाहिए होती है सर, शेल्फ वगैरह चाहिए होगा जहां पे तुम क्या कर सको, कार की कीज वगैरह लगा सको। तो सर ये भी तुम्हें क्या है? ये भी चाहिए होता है। सर इसके अलावा अब सर ये सब हो गया, अब जाके एंड में तुम्हें क्या चाहिए? अब सर तुम्हें माल चाहिए, जो गाड़ियां बेचनी है। तो सर ये जब भी तुम सर, अब ये जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है ना, क्या होता है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स कौन से? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के गुड्स, जब भी आप सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का सामान जब भी आप खरीद के लाओगे उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। क्योंकि सर गाड़ियां बेचनी है, गाड़ियां बेचने से पहले आपको खरीदनी पड़ेंगी, गाड़ियां बेचने से पहले आपको खरीदनी पड़ेंगी। तो सर आपको खरीदनी है ताकि बेच सको, तो सर ये जब भी तुम्हारी अकाउंटिंग की किताब में आएंगी इनको हम क्या नाम देते हैं? गुड्स का, स्टॉक का, मर्चेंडाइज का या इन्वेंट्री का। क्या नाम देते हैं? गुड्स, स्टॉक, मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री का नाम देते हैं। सर इनको कार क्लब का काम करना था, तो इनके लिए क्या हो गई? इनके लिए क्या हो गए? गाड़ियां क्या हो गई? गुड्स हो गई। गाड़ियां क्या हो गई इनके लिए? गुड्स हो गई। एक सेकंड यार, की नाम है कहा? सर लकी सीमेंट के लिए क्या गुड्स है? सीमेंट। हैबिट के लिए क्या गुड्स है? फर्नीचर। सर अलनूर राइस वाले के लिए क्या गुड्स है? अलनूर राइस ट्रेडर का नाम सुना है? वन ऑफ द प्रोमिनेंट है यार, कराची के अंदर बहुत बड़ा राइस ट्रेडर है। हाँ सर, अलनूर राइस वाले का गुड्स क्या है? चावल। सर आक्या ऑयल डिपो होता है, उसके गुड्स क्या होते हैं? ऑयल। पीएसओ का क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल भी है, डीजल भी है, और फिर वो ऑयल दूसरे भी हैं जो इंजन ऑयल वगैरह होते हैं। सही है, ये सारे के सारे क्या है आपके पास? गुड्स कहलाते हैं। किसी कैटेगरी में आते हैं? गुड्स की कैटेगरी। मगर सर हैबिट वाले के पास दो किस्म के फर्नीचर है, एक वो जो बेचना है, दूसरा वो जो खुद इस्तेमाल कर रहा है। जो खुद इस्तेमाल कर रहा है वो कहलाएगा फर्नीचर, वो क्या कहलाएगा? और जो बेचने के लिए वो क्या कहलाएगा? गुड्स। वो क्या कहलाएगा? गुड्स। क्या बात समझ आती है? यस सर। अब सर एक और बात सुनो। सर अगर कभी तुम डॉलर्स कंपनी में जाओ, किसमें जाओ? डॉलर्स कंपनी में जाओ। डॉलर्स कंपनी का काम क्या है? डॉलर्स कंपनी के गुड्स क्या है? हाँ, क्या है बेटा उनका गुड्स? क्या है उनके लिए? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कौन से? फ्रिज और एसी। डॉलर्स का काम एसी बेचना है। तो मैं डॉलर्स कंपनी में गया, एसी कुछ लगे हुए भी हैं, कुछ पड़े हुए भी हैं, कुछ। हेलो, क्या वो एसी का रिमोट ला के देना, वो रूममेट का मेरे से लैपटॉप कैनवुड का मेरे ख्याल से लेकर आ गया। सर आपका डॉलर्स के, जब डॉलर्स के तुम कंपनी में जाओगे, क्या तुम्हें वहां पर पेल कंपनी का या ओरिएंट कंपनी का या ग्री का एसी इंस्टॉल हुआ दिखेगा? कौन सा एसी दिखेगा? भाई ऐसी बात है, वरना कोई बंदा आएगा देखिएगा, अच्छा खुद ने लगाया हुआ है गिरी का और हमें बेच रहा है डॉलर्स का, मतलब गिरी ज्यादा अच्छा है। या सेट सब तुम पाक फैन कंपनी पे जाओ। कहाँ जाओ? पाक फैन कंपनी का एक आउटलेट बना हुआ है। अब पाक फैन कंपनी के आउटलेट पे तुम जाओ तो वहां पे देखोगे ऊपर पंखे लगे हुए रॉयल के। ऐसा होगा? कुछ पाक फैन ऐसे होंगे जो शेल्फ पे रखे हुए होंगे डब्बों के अंदर, एक ऊपर होगा जो तुम्हें हवा फेंक रहा है। तो सर जो हवा फेंक रहा है तुम्हें वो इक्विपमेंट है। वो क्या है? इक्विपमेंट है। और जो लगा हुआ है, रखा हुआ है बेचने के लिए, वो क्या है? गुड्स। वो क्या है? गुड्स। क्या बात समझ आती है? क्या बात समझ आती है? पक्का? पक्का। सर कल आपको ऑफिस सप्लाईज की भी मिसाल दी थी। अब सर डॉलर्स कंपनी में जो एसी लगा हुआ है, जो ठंडी हवा दे रहा है, वो क्या है? इक्विपमेंट। वो क्या है? इक्विपमेंट। और जो एसी डब्बे में पड़ा हुआ है, जो एसी डब्बे में पड़ा हुआ, और नियत क्या है उसकी? नियत क्या है उसकी कि उसको सेल करना है, वो क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुड्स। सर उजैर की शोरूम में 7 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 6 गाड़ियां बेचने के लिए, एक गाड़ी खुद आने जाने में इस्तेमाल करता है।
तो जो 6 गाड़ियां वो क्या कहलाएंगी, गुड्स, और एक जो गाड़ी इसके पास वो क्या कहलाएगी, कार। क्या कहलाएगी, कार कहलाएगी। इक्विपमेंट भी कहला देती है वो, उसका मसला नहीं, ठीक है, उसको बाद में तो समझ आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपमेंट। डन हो गया, यस सर। अब सर ऑफिस सप्लाईज की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ऑफिस सप्लाईज की। अब सर मिसाल के तौर पे नेस्कैफे कंपनी है, नेस्कैफे कंपनी है बेटा, हाँ, क्या करती है नेस्कैफे कंपनी, क्या बात कर रहे थे, नेस्कैफे। सर अब गौर से सुनो, अब नेस्कैफे कंपनी में जो लोग है, मजदूर जो काम करते हैं, मजदूर या जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो कॉफी पीते हैं या नहीं पीते, नहीं पीते, पीते होंगे ना। अच्छा चलो, टपाल दानेदार की फैक्ट्री है, वहां पर लोग चाय पीते हैं। अब तुम टपाल दानेदार की फैक्ट्री में जाओगे, उनके किचन के अंदर, तो तुम्हें लिप्टन के साशे दिख रहे होंगे, ऐसा है। या नेस्कैफे कंपनी के किचन में जाओगे और तुम्हें डेविड ऑफ कंपनी के वो कॉफी दिख रही होगी, नहीं होगा ऐसा, क्यों सर, ऐसा नहीं होगा, हाँ सर पक्का, सब वो है ना। अब सब फिनिश कंपनी है मेरे ख्याल से, फिनिश है ना जिसका वो आता है, फिनाइल किसका होता है कंपनी का, हाँ हाउस होल्ड कोर में है कोई, या यो है सारी की सारी। फिनाइल किस कंपनी का होता है, हार्पिक, हार्पिक कंपनी है सर। हार्पिक कंपनी में वॉशरूम्स बने हुए होंगे, हाँ सर, वॉशरूम के अंदर हार्पिक आपको दिख रहा होगा वहां पे साफ करने के लिए, हाँ सर। तो सर एक हार्पिक वो होगा जो एक जगह पे पड़ा हुआ है बेचने के लिए, वो क्या कहलाएगा, और ये वाला हार्पिक क्या कहलाएगा, ऑफिस सप्लाईज कहलाएगा, इक्विपमेंट नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑफिस सप्लाईज, इक्विपमेंट नहीं। देखो इक्विपमेंट ऑफिस सप्लाईज में फर्क है, इक्विपमेंट वो है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगा, क्या करेगा, ऑफिस सप्लाईज क्या है भाई, ये जो तुम मिसाल के तौर पे क्या अगले 3 साल तक का हार्पिक बना के वॉशरूम में रख देंगे, क्या नीचे टॉयलेट सोप 2 साल तक का भर के रख दें, प्रिंटिंग पेपर अगले 3 साल के लिए मंगा के रख दें, तो शायद महीने के लिए मंगवाते हैं। आपके घर में भी राशन आता है, महीने का आता होगा, फिर हफ्ते की वो आती होंगी ग्रोसरीज, हाँ, जो आपकी जो महीने का एक राशन अलग आता होगा और हफ्ते वाली मार्केट अलग आती होगी, सबके यहाँ पे यही हाल होगा, ऐसा तो नहीं ना पूरे साल का एक साथ मंगवा लिया। सर ऑफिस में भी तो यही होता है, क्या इसको जब अपनी, जब इसकी जो कंपनी होगी गाड़ियों को चमकाता होगा, थूक लगा के दबा लगा के चमकाता होगा, कुछ पॉलिश वगैरह रखी हुई होंगी, हाँ सर, वो क्या होंगी, ऑफिस सप्लाई से जमरे में आएंगी। कुछ कपड़ा रखा हुआ होगा माइक्रोफाइबर वाला, वो किस में आएगा, ऑफिस सप्लाई की। क्योंकि सर ऐसा तो नहीं होगा ना, गाड़ी साफ करनी तो बोलेगा जहाँ मार्केट से कपड़ा लेकर आ, मार्केट से कपड़ा लेकर आएगा, वापस साफ करके बोले मार्केट में जाके बेच के आ जा, फिर दूसरी बार गाड़ी को बेचना होगा, चमकाना होगा, फिर लेकर आ, फिर बेच दे, ऐसा तो नहीं होगा ना। और सर या तो मार्केट में जाएगा, बोलेगा यार 2 रुपए का जरा वो दे देना पॉलिश, ऐसा होगा, या 10 रुपए की पॉलिश मंगवा लेगा, 50 रुपए की पॉलिश मंगवा लेगा, ऐसा होगा, नहीं होगा सर ऐसा। सर यहाँ पर टीचर्स को चाय पीते हुए देखा होगा मेरे अलावा, सही है, तो वो तावीज वाली आ रही होगी, टी बैग वाली, हाँ सर। अब मिसाल के तौर पर चाचा को, पराचा को चाय पीनी है, अब वो कहेगा शायद चाय लेकर आ, अब वो पराचा जाएगा मार्केट, सॉरी पराचा मार्केट नहीं जाएगा, शायद मार्केट जाएगा और एक टी बैग लेकर आ जाएगा, ये ले सर चाय। फिर दूसरा असलान को पीनी होगी, उसके लिए जाएगा चाय लेकर आएगा, मैम का मुझे नहीं पता वो चाय पीती है नहीं पीती, एल्विन का भी नहीं पता, नहीं पीते सर एल्विन, मैम वो भी नहीं पीती, किसकी, किनकी, वो पुराने पुराने पापड़ है वो। तो सर आपके पास, अब सर फिर वो कहेगा यार चीनी थोड़ी कम है, चीनी वाली चाय लेकर आओ, और वो मार्केट जाएगा, आधा छटांग चीनी लेकर आ जाएगा, फिर हम चीनी डालेंगे, हाँ, फिर कहेगा नहीं यार कम मीठी है और लेकर आओ, फिर जाएगा थोड़ी सी और लेकर आ जाएगा मार्केट से, ऐसा होगा। सर कंपनी में तो ये हो रहा होता है ना, आपको ये चीजें चाहिए, एम्प्लॉयज को आपको ये चीजें वगैरह क्या करनी है, देनी है सर। तो सर ऑफिस को, बिजनेस को रन करने के लिए ये क्या चीजें हैं सर, ये डायरेक्टली तो प्रॉफिट कमा के नहीं दे रही, मतलब इनके बगैर लोग तो पर काम नहीं करेंगे, इनके बगैर लोग तो पास काम
नहीं करेंगे सर, करेंगे क्या? नहीं करेंगे सर। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा सर, किससे जमरे में आता है? ऑफिस सप्लाई। मिसाल के तौर पे सर, अभी गर्मी आएंगी, अभी तो सर्दियां आ गई हैं, अब क्या आएंगी इसके बाद? फुल टूस गर्मी आएगी। जब गर्मी आएगी तो, जब ज्यादा गर्मी आता है तो बिजली चला जाता है, ऐसा होता है। फिर जनरेटर निकलेंगे। अब जनरेटर को कैसे चलाओगे? पेट्रोल से। अब रोज मैं मंगाऊं यार 10 मिनट के लिए बिजली गई है, जरा 10 रुपए का पेट्रोल लेकर आ जा। 10 मिनट जितना पेट्रोल डालूंगा, फिर खत्म हो जाएगा, बोलूंगा अभी तक बिजली नहीं आई, कॉल करके पूछ कब आ रही है, अच्छा 1 घंटे बाद आएगी, जा 1 घंटे का पेट्रोल लेकर आ जा। ऐसा तो नहीं होता ना सर। आप पहले से क्या करते हो, चीजों को मंगा के, आप पहले से क्या करते हो, चीजों को मंगा के रख लेते हो। सर यहाँ पर ये महीने का क्या होता है, एक साथ ये जो टी बैग्स वगैरह है वो सारे क्या होते हैं, आ जाते हैं, चीनी आ जाती है, एवरीडे का पाउडर जो होता है वो आ जाता है, आपके प्रिंटिंग पेपर्स के रिम होते हैं पूरे पूरे, वो क्या होते हैं, पहले से आ जाते हैं। सर ऐसा तो नहीं होगा ना ये पेन खराब हो जाए तो दूसरा नीचे नहीं पड़ा हुआ होगा? अब ये पेन खराब हो गया, पेन से काम नहीं कर रहा, लैपटॉप पे काम नहीं कर रहा, अब हम क्या करें? पेन नहीं है यार, अब तो 2 दिन के बाद ही आएगा। इम्पोर्ट किया है चाइना से, लिया हुआ तो 2 दिन बाद आएगा, 2 दिन तक क्लासेस सस्पेंड कर देंगे। तो सर पीछे हमने कुछ ना कुछ क्या किया हुआ है, इसका स्टॉक भी रखा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, सप्लाईज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफिस सप्लाईज। अगर आप खुद स्टेशनरी की दुकान है, कौन सी दुकान है, कुछ रजिस्टर पड़े हुए बेचने के लिए, वो क्या है? और जो रजिस्टर पे वो अपना हिसाब किताब लिख रहा है वो क्या है? ऑफिस सप्लाई है। जिस पेन से वो काम कर रहा है वो क्या है? जिस फुट्टे से वो लाइनें खींच रहा है वो क्या है? हाँ, अगर उसका दिमाग जरा चलेगा तो क्या करेगा, निकालेगा फुट्टा, करेगा वापस रैपर में डालेगा, ऊपर रख देगा। चाहिए? खैर, समझ में आ गया सब चीजें। एक एक वर्ड का मतलब जानना लाजमी है। हाँ, जनरेटर सब इक्विपमेंट है बेटा। अगर तेरा अपना है, अगर तेरा अपना है, मिसाल के तौर पे एक मार्केट का जनरेटर भी होता है। क्या होता है? अब क्या कॉन्सेप्ट आ गया है, जनरेटर मार्केट का है, जनरेटर किसका है? आप महीने के मेंटेनेंस देते हो ना, आपका मेंटेनेंस बढ़ा दिया, आपके मार्केट यूनियन के वाले उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, सब मिलके एक बड़ा जनरेटर ले लेते हैं और मेंटेनेंस बढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा, हम अपना फ्यूल वगैरह मेंटेन उससे कर लेंगे, तो तुम्हारे पास खुद पेट्रोल रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा वही लोग जो है वो मेंटेन वगैरह करके डाल लेंगे, तुम्हें महीने का खाली मेंटेनेंस देना है, चाहे बिजली जाए या, हाँ, जैसे बिल्डिंग में करते हो अपने अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे ही तुम्हारे पास बिजली गई तो अपना पेट्रोल का कंटेनर लेके नीचे उतर गए, पेट्रोल डाल के बिजली चलाओ, डायरेक्ट बिजली तुम्हारे घर को सिर्फ मिल रही हो, क्योंकि वो सबके यूज में। तो आप उसके एक साथ लोग पैसे देते हैं किसको, बिल्डिंग की कमेटी को, वो लोग क्या करते हैं इसको मेंटेन रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं इसको मेंटेन